अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग और मौसम कैसा है। जो लोग न्यू हैं मेरे इस चैनल पे और जिनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो उनके लिए मैं डॉक्टर सानिया मेराज एक नई वीडियो के साथ। आज मैं मॉर्निंग के आ रही थी तो सुबह सुबह मेरा ब्रेकफास्ट में दिल किया कि मैं अपने लिए चावल गरम करूँगा। तो फिर मेरे दिमाग से कुछ अरसे पुराना मैं कुछ पढ़ रही थी तो एक एक्ट गुजरा, राइस एक्ट, जो 1921 में पास हुआ था और जापान में हुआ था। और ये स्टडी जापान में हुई थी जब एक एपिडेमिक हो गया था एशियन कंट्रीज़ में। हार्ट बेरी डिजीज़ है एक, जिसमें हार्ट के जो मसल्स हैं वो अपनी फंक्शनिंग लूजन कर देते हैं, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, उनकी जो पंपिंग है वो वीकन हो जाती है। तो ये एक बेरी डिजीज़ थी, हार्ट रिलेटेड। वैसे तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ होती है, लेकिन ये एक हार्ट, तो इस पे इन लोगों ने फिर जैसे अब कोविड-19 फैला था तो उसके ऊपर भी फिर वुहान सिटी में चाइना में बहुत सारी स्टडीज़ हुई थी, चूँकि वहाँ से जनरेट हुआ था तो वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा स्टडीज़ उस पे कंडक्ट हुई, जो अभी तक हो रही हैं। तो उसी तरह 1921 में ये एक राइस एक्ट पास हुआ था। ये कुछ ही दिन पहले मैं अपनी कुछ स्टडीज़ पढ़ रही थी तो उसमें मेरी आँखों में नज़रों से गुज़रा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँ। और इसमें जो शेयर करने वाली इम्पॉर्टेंट बात है वो भी मैं भी आपके साथ करती हूँ, कि जो मैं आपसे ये पूरी तमहीद बांधी है कि मैं आपके साथ वो एक एक्ट शेयर करी। तो बेसिकली एक्ट क्या था, उस एक्ट में था एक कानून पास हुआ था कि जो राइस है ये चीज़ लागू कर दी गई थी उनके रेस्टोरेंट्स में, उनके जितने भी वो फूड कोर्ट्स हैं और इस जगहों पर, कि राइस का जो है 24 आवर के पकने के 24 आवर्स के अंदर अंदर कंजप्शन करनी है, उसको रखना नहीं है, उसको स्टोर नहीं करना। आपने जाकर फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स में आपने स्टोर नहीं करना। आपने जैसे ही कुक किया है, आइडियली उनका जो एक्ट था वो ये था कि आप अगर मॉर्निंग में राइस के सुशीज़ और ये चीज़ें बनाएंगे तो आप आफ्टरनून तक उसको फुली कंज्यूम करेंगे, और अगर आप आफ्टरनून में बनाएंगे तो डिनर टाइम तक वो फुली कंज्यूम होगा, यानी उसको आप रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये थी कि उन दिनों एशिया में जो एक एपिडेमिक हुआ था वो हार्ट बेरी डिजीज़ का, कि राइस के अंदर उसको चूँकि रेफ्रिजरेट करते स्टोर कर देते थे, तो राइस के अंदर एक मोल्ड प्रोडक्शन होती थी जो कि नेकेड आई से आप नहीं देख सकते थे, और वो मोल्ड था, वो माइकोटॉक्सिन था जिसके नतीजे में वो आपके कार्डियक मसल्स को वीकन करता था और एक कंडीशन आती थी, उसे बेरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो उन्होंने इस डिज़ीज़ से बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एपिडेमिक की तरह फैल गई थी, तो उन्होंने इस डिज़ीज़ से बचने के लिए ये एक्ट पास किया था कि आप राइस को जैसे बनाएंगे उसको रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, आप उसको एज इट इज़, मतलब आप उसको 6 घंटों के अंदर या 12 घंटों के अंदर कंज्यूम करेंगे, ताकि वो मोल्ड प्रोडक्शन ना हो, उस फंजाई की प्रोडक्शन ना हो और ये बीमारी मज़ीद ना बढ़े। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आप लोग के लिए, क्योंकि मैं सुबह अपने लिए गर्म कर रही थी तो मुझे याद आया कि भाई रेफ्रिजरेटर, क्योंकि मेरा अपने उसमें सेटअप में मैं खुद भी, चूँकि जब भी मैं होटलिंग करती हूँ या तो मैं राइस बेस्ड फूड अवॉइड करती हूँ, इस वजह से अवॉइड करती हूँ कि राइस के वो मोल्ड नज़र नहीं आते। जितने भी मतलब पैथोलॉजिस्ट हैं जो इस पे काम कर चुके हैं, तो उनको आइडिया होगा कि राइस एंड पीनट्स ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आपने कुक करने के बाद, पीनट को तो आप स्टर फ्राई करते या फ्राई करते या जो आप नमक में कुक करते, ठीक है, उसके बाद अगर आपने उसको खोल दिया, पैकिंग से निकाल दिया, तो आप कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द कंज्यूम करें या उसको एयर टाइट जार में रखें। पीनट की बात तो इतनी ज़्यादा मैं नहीं करूँगी क्योंकि उस पर तो इतनी स्टडी नहीं, लेकिन राइस पे स्टडी हुई हुई है। तो ये 2 चीज़ें जिसमें वो माइकोटॉक्सिन एक एलजी, अब कह सकते हैं हम, फंजाई सा प्रोडक्शन होती है जो कि नज़र नहीं आती है, लेकिन ये कंडीशन आपकी कॉज करती है। बस ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि आप आइंदा जब भी चावल पकाएं या आप होटलिंग करें या आप होटलों में जाएं, तो कोशिश करें कि राइस बेस्ड फूड जो है वो अवॉइड करें, या कोशिश करें कि आप मेक श्योर करें कि ये चीज़ फ्रेश है। और घर में भी आप राइस फ्रेश फॉर्म में खाएं, जैसे पकाएं उतनी ही क्वांटिटी पकाएं जितनी आपने फुली कंज्यूम करनी है, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो फिर आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए भी ना, आप किसी को देंगे भी तो उसके लिए भी आप एक बीमारी का मीडियम बना रहे हैं, और आप खुद भी अपने घर में सेकंड टाइम वो चीज़ कंज्यूम ना करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा और अपने खानों को सफाई के साथ खाइए।